नीट 2026। एक बार फिर से नीट के साथ वही हुआ है जिसका डर 22 लाख बच्चों को पहले से ही सता रहा था। इस्तीफा देना चाहिए। क्यों कर रही है ऐसे? पुलिस के दम पे हमको गुंडे, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी फाइनली एक बार फिर से नीट का पेपर लीक हुआ एंड एनटीए जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है उसने इसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया। आज नीट यूजी 2026 को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। 22 लाख स्टूडेंट्स, उनकी फैमिली, लाखों रुपए का खर्च और उनकी मेहनत, ये सब तो वेस्ट हुआ ही। और इन सबसे बड़ी बात, उन्हें जो मेंटल ट्रॉमा होगा वो बिल्कुल अलग से। अरे गधों, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओ के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने में शर्म नहीं लगता है? 3 मई को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यानी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट को कंडक्ट किया। नीट कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं होता, यही वो एंट्रेंस एग्जाम है जिसे देकर एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, जिस पर हम अपनी पूरी लाइफ डिपेंड रहते हैं। कुछ बच्चों का एग्जाम तो इतना बेहतर गया कि उन्होंने मिठाई तक बांट दी कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिलेगा। बट एग्जाम के ठीक 9 दिन बाद सुबह एनटीए द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें लिखा था नीट का पेपर लीक होने की वजह से उसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। इस कंट्री का सिस्टम, हमारा पूरा प्रशासन एक स्टूडेंट से 100% डिसिप्लिन की मांग करता है। अगर आप एग्जाम सेंटर के गेट पर ठीक 5 से 6 मिनट भी लेट पहुंचते हो तो भी गेट आपके लिए बंद हो जाता है, जैसे कि स्टूडेंट कोई क्रिमिनल हो। हाई कोर्ट तक कह देता है कि आप 6 मिनट लेट हो, ये आपकी गलती है, सिस्टम आपके लिए नहीं रुकेगा। एंट्री से पहले बच्चों की बटन तक को चेक किया जाता है, लड़कियों के बालों से क्लेचर तक को खुलवा दिया जाता है, पैंट की जिप तक को काट दिया जाता है चेकिंग करने के लिए, ताकि आप चीटिंग न कर सको। ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वही सिस्टम जो एक स्टूडेंट को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करता है वो तब अंधा हो जाता है जब महाराष्ट्र के नासिक से एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से देश का सबसे बड़ा पेपर चोरी हो जाता है। जो सिस्टम एक स्टूडेंट के 6 मिनट लेट आने पर उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देता है बिना 1 मिनट सोचे भी, वही कानून व्हाइट कॉलर मगरमच्छों के सामने घुटने टेक देता है। सिर्फ कुछ करोड़ रुपीस के लिए 22 लाख बच्चों का भविष्य नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन इस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। 2026 कोई सिंगल ईयर नहीं है, 2024 तो आपको याद ही होगा, तब भी नीट एग्जाम को लेकर देश भर के लाखों बच्चे रोड पर लाठियां खा रहे थे। एक ही सेंटर से 7 बच्चे टॉपर्स निकल रहे थे। तब एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए के चीफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा था कि छोटी सी तो गड़बड़ी है, ये ठीक हो जाएगी। निवेदन करना चाहूँगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियाँ सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। और हमें लग गया था कि चलो कम से कम अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन 2026 में दोबारा से वही चीज़ रिपीट हुई। और अब तो ये क्लियर है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक अरबों की पेपर लीक इंडस्ट्री है जो कि देश में बेखौफ चल रही है। इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर एक नया नाम दिया है, नेशनल तमाशा एजेंसी। इस पूरे स्कैम का जो सोर्स है वो राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र का नासिक है, क्योंकि नीट का पेपर बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से देश के सिलेक्टेड प्रिंटिंग प्रेसेस में ही प्रेस होता है। लेकिन कुछ अंदर के लोगों ने ही सिर्फ पैसों के लालच में ये काम किया है। उन्होंने मोबाइल कैमरे का यूज नहीं किया, बिकॉज उन्हें पता था कि लेंस और इमेज के मेटा डेटा से फोरेंसिक लैब उन्हें पकड़ लेगी। इसीलिए वो प्रेस के अंदर एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर लेकर गए। पेपर को स्कैन किया गया और एक सुनसान जगह पर बने उनके खुद के शैडो सर्वर पर अपलोड कर दिया गया। कुछ इसी तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के सारे डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया और एग्जाम के 15 या महीना भर पहले से ही उनके पास ये पेपर आ चुका था। नासिक के शैडो सर्वर से शुभम खैरनार नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट इसे 15 लाख रुपए में खरीदता है एंड फिजिकल कॉपी बनाकर हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर को 30 लाख में बेच देता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक मास्टर प्लान। वो डॉक्टर पहले से ही जानता था कि अगर ऐसे ही प्रिंट आउट मार्केट में आ गया तो एग्जाम के पहले ही हल्ला मच जाएगा, इसीलिए उसने लगाया दिमाग। बायो के 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाए, अपने हाथों से लिखे एंड आगे पीछे कुछ फेक क्वेश्चंस मिला दिए। बस एक बेस्ट हैंड रिटन गेस्ट पेपर तैयार हो गया। बाहर वालों के लिए तो बस ये एक नॉर्मल सा हैंड रिटन मॉडल पेपर था, लेकिन इसके अंदर असली पेपर के 135 क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में मौजूद थे।
एग्जैक्ट, कॉमा, फुल स्टॉप सब कुछ बिल्कुल सेम। 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का वो डॉक्टर ये हैंड रिटन कॉपी राजस्थान के जामवा रामगढ़ के दो भाइयों मांगी लाल और दिनेश बिवाल को बेच देता है 30 लाख रुपए में। ये दोनों ये क्वेश्चन पेपर लेकर पहुंचते हैं राजस्थान के कोचिंग हब सीकर में। वहां के काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया के साथ इनकी सेटिंग थी। राकेश ने पहले से ही अमीर बच्चों का एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसकी वजह से उसने अकेले ही 700 बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच में। इस लेख का नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा था कि केरल में MBBS कर रहे एक स्टूडेंट ने 2 मई एग्जाम के ठीक 12 घंटा पहले यही क्वेश्चन पेपर सीकर में बैठे अपने पिता को भेजा, जो कि एक गर्ल्स PG चलाते थे। फिर क्या उसने रात में ही सभी लड़कियों को ये पेपर रटवा दिया एंड रैंडमली जब ये एग्जाम हो गया तो वो एक क्वेश्चन सेंटर में इसे मैच करवाने पहुंचा। वहां असली क्वेश्चन पेपर से 135 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस में मैच कर गए। तब जाकर उसे लगा कि ये कोई गेस पेपर नहीं था, बल्कि ये तो असली में एक पेपर लीक था। इसी चीज को लेकर जब वो सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में गया तो वहां के पुलिस ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे वहां से भगा दिया, ये कहकर कि जाओ अफवाह मत फैलाओ, क्योंकि सिस्टम तो सो रहा था। फिर जाकर जब उसने NTA को ईमेल लिखा तब जाकर के कहीं सिस्टम कुछ बहुत हरकत में आया। इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड है दिनेश बिवाल, जो कि सत्ताधारी पार्टी की यूथ विंग यानी BJYM का जयपुर देहात का ऑफिशियल जिला मंत्री है। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उसकी फोटोज हैं। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उसके घर में बैठी फोटोज हैं, ऑफिस की नहीं। नीट पेपर लीक मामले में अब बीजेपी कनेक्शन सामने आया। खबर है कि बीजेपी नेता दिनेश बिंदवाल पेपर लीक माफिया है, जो परीक्षाओं की धांधली में शामिल रहा है। दिनेश ने पहले 30 लाख में नीट 2026 का पेपर खरीदा, फिर इसे कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया और साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में फॉरवर्ड किया। हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही पता था कि ये पेपर लीक होगा। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस देखो, पिछले साल यानी 2025 में दिनेश बिवाल और मांगी लाल के परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ नीट क्लियर किया। क्या ये भी कोई कोइंसिडेंस है? मांगी लाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगी लाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था, लेकिन इस वक्त वो फरार है। डाटा बताते हैं कि पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग स्टेट्स में टोटल 89 पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का करियर बर्बाद हो गया। देश का सिस्टम इतना ज्यादा सड़ चुका है कि यहाँ अगर कोई मिनिस्टर गलती करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं प्रमोशन मिलता है। 2024 के नीट स्कैम को ही देख लो, उस टाइम के NTA के चीफ को पनिशमेंट नहीं मिली बल्कि प्रमोशन मिल गया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तो एक शब्द भी बोलते तक नहीं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे CBI इंक्वायरी की अकाउंटेबिलिटी को तो छोड़ ही दो, ऊपर से गाड़ी में बैठकर हंसते हुए निकल जाते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है। तो ऊपर से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स के तो त्याग पत्र ही नहीं होते। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो UPA गवर्नमेंट नहीं है, NDA गवर्नमेंट। अजीब गवर्नमेंट है, इन्हें मतलब है सिर्फ वोट से बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में। इस टाइम पर कई ऐसे टीचर हैं जो बच्चों का खुलकर एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगता है। अरे गधों, NTA के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओ के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने में शर्म नहीं लगता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो पेपर लीक होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में। जहां पेपर बनता है वहां तो फिर भी काफी सुरक्षा होती है। प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पेपर बड़े धड़ल्ले से लीक होता है। बाकी तो कुछ जुमला करने में लगे हैं। उन्हें सवाल पूछना चाहिए सिस्टम और मिनिस्टर से, लेकिन वो कहीं और बिजी हैं। इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद भी हमें एक भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेटर देखने को भी नहीं मिलता। और ऊपर से ये महाराज कह रहे हैं कि ये टाइम आपकी सक्सेस के लिए ठीक नहीं था। पेपर लीक होना तो जरूरी था, पेपर लीक होना आपके भाग्य में लिखा है। क्या पता आगे का टाइम आपकी सक्सेस के लिए ठीक हो। इस लीक के तार एक्चुअली में कहां तक जुड़े हैं ये तभी पता चल पाएगा जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, और आज की डेट में मुझे तो नहीं लगता कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। एंड चलो कम से कम इस स्कैम का पर्दाफाश तो हो गया, नहीं तो ना जाने कितने अमीर पैसे वाले मेहनत वालों को पीछे छोड़ देते।
एंड फर्जी डॉक्टर बनके हमारी लाइफ के साथ खेलने आ जाते। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए अपनी लाइफ ही ख़त्म मत कर दो, क्योंकि मैं न्यूज़ और कई ऐसी वीडियोस में देख रहा हूं जहां एक के बाद एक बच्चे सुसाइड किए जा रहे हैं। हाँ, माना कि इस तरह के बड़े पेपर लीक हो जाने से काफ़ी बड़ा झटका लगता है, सालों साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है, बट सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए अपनी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर देना ये फेयर नहीं होता। हमेशा से अपनी लाइफ में प्लान बी रेडी रखो, ताकि अगर आपका ए प्लान फेल हो तो आप बी प्लान में कुछ कर सको। एंड आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।